नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड में और यहाँ पर बिहार सरकार के मद्य उत्पाद एवं निषेध मंत्री श्री सुनील कुमार का जनता दरबार लगा हुआ है। इस जनता दरबार में हम उपस्थित हैं, जैसा कि आप हमारी दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ के लोकल प्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ मंत्री सुनील कुमार यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन से मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं एक बार मंच पर। चलते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं मंत्री जी से कि क्या क्या समस्याएं यहाँ की हैं और उन पर आखिर किस एक्शन की तैयारी में है सरकार। कटिया ब्लॉक के जनता को हमारा नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पूर्व से सूचना दी थी कि अन्य ब्लॉकों की तरह यहाँ भी हम जन सुनवाई करेंगे और इसमें तमाम पदाधिकारी गण, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब और जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख के पति और अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, गणमान्य लोग, और जिनकी समस्याएं हैं एक एक करके हम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा, राशन कार्ड की यहाँ एक समस्या है और साथ ही साथ नल जल की भी कुछ समस्याएं देखने को आई हैं। इसके अतिरिक्त जो जमीन विवाद की समस्याएं यहाँ अन्य ब्लॉकों से कम है। कुछ पुलिस केस से संबंधित मामले हैं और कुछ लड़कियां आई थी और उनका वजीफा से संबंधित मामला था। इस तरह से भी कुछ लोग शेष हैं जिनकी बातों को हम सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम और इसका एक समय सीमा के अंदर हम लोग यथासंभव निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और आवास की भी समस्या है, गरीबों की अतिक्रमण की भी समस्या है, भ्रष्टाचार का भी समस्या है कि एक लड़का हमसे बातचीत कर रहे थे कि मेरी बात सुन ली जाए पहले। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि कटिया प्रखंड के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है और यहाँ पर पूरे कंस्टिट्यूएंसी में आप जानते हैं कि हम लोग 57 रोडों से ज्यादा का हम लोगों ने या तो जीर्णोद्धार या निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बता नहीं रहे हैं लोग आपको, लेकिन 98 वैसे लोग हमारे क्षेत्र से जिनको सरकारी सहायता मुहैया कराई गई है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जिसकी राशि 1,22,00,000 रुपए से ज्यादा है। पिछले 2 साल में 1 करोड़ से 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ के लिए पैसे दिए गए हैं। आप कटिया बाईपास भी 5 करोड़ से ऊपर का आप हम समझते हैं 2-3 वो भी बन जाएगा। और साथ ही साथ जो 3 प्रमुख पुल हैं, छितौना, कुटहा और एक और जो प्रमुख पुल है वो भी बनेगा। और साथ ही साथ हम लोग कोशिश में लगे हैं, वहाँ यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा की योजना है इसी प्रखंड में पावर ग्रिड की, ताकि पावर की भी समस्या खत्म हो जाए और साथ ही साथ स्टार्टअप भी यहाँ शुरू कर सके हम। तो हम लोग एक व्यापक तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कंस्टिट्यूएंसी की, खासकर कटिया के समस्याओं का समाधान हो। तो भ्रष्टाचार की आपने बात की, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं भ्रष्टाचार के भी मामले आए हैं, तो उसकी हम लोग जानकारी जब भी मिलती है तो सरकार में 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और निश्चित रूप से कार्रवाई विजिलेंस विभाग करता है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट करता है। और जो भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी गलती करते हुए पाए जाते हैं या आय से अधिक संपत्ति हो तो उन पर सरकार कार्रवाई करती है। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपने कटिया पखा बाईपास जो कि कटिया प्रखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको निपटाने का कार्य किया है। आगे इस प्रखंड में नहरों में कभी पानी नहीं आया है। मुझे लगभग 22 वर्ष मेरी आयु हो चुकी है, मैंने कभी नहीं देखा। जनता भी इसको लेकर के काफी त्रस्त रहती है। जहां पर गोपालगंज जिले का एक हिस्सा पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित रहता है, वहीं पर ये कटिया प्रखंड और इसके सीमावर्ती इलाके जो होते हैं वो सूखे की चपेट में रहते हैं। सर, इसको लेकर के कब तक कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार जो है महागठबंधन की जी, आप जानते हैं कि हर खेत में जल की व्यवस्था के लिए अलग से लाइन दी जा रही है, बिजली की लाइन, ताकि जहाँ भी अगर पानी की समस्या हो तो अब हर खेत में
नल हर खेत में जल जाएगा, तो वो जो एक समस्या है कि कहीं पानी आता है कहीं नहीं आता है, तो हर खेत में अब पानी जाने के लिए अलग पैरेलल बिजली की समस्या जो व्यवस्था की जा रही है, जी। तो निश्चित रूप से ये समस्या भी इसका निदान होगा। और जहाँ तक नहरों का प्रश्न है, उसमें हमने बात किया है सचिव महोदय से, प्रधान सचिव महोदय से, जी। तो उम्मीद है कि कुछ मामला दुरुस्त होगा, लेकिन ये कुछ मामले लिटिगेटेड भी हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसलिए उसको जब तक ले कोर्ट से वैकेट नहीं होता है, तो हमने यहाँ के चीफ इंजीनियर से भी बात की थी, तो चूंकि मामला सब जुडिस है, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं हम लोगों के सामने। सर, माले ने कल मार्च का ऐलान किया है, आपको नहीं लगता राजनीति हो रही है घोरे में? हर किसी को अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको एक्सरसाइज करने का अधिकार है, सभी लोग स्वतंत्र हैं कुछ कहने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उनकी अपनी नीति है, उनको करने दीजिए। सर, ये आपके विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र नगर पंचायत है जहां तक मुझे जानकारी है, और इस नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय जो है उनकी स्थिति बेहद खराब है। या कि कहा जाए कि ये इस क्षेत्र का नज़दीक के 5-10 किलोमीटर का सबसे बड़ा मार्केट भी है, और यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक शौचालय वर्किंग फंक्शन नहीं है सर, उस फंक्शन नहीं कर रहा है उचित तरीके से। तो मजबूरी में यहाँ पर आने वाले लोगों को गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे की दीवार पर जाकर यूरिनेट करना पड़ता है, जबकि ये प्रखंड ODF है सर, खुले में शौच मुक्त है। इस पर एक ठोस पहल हम चाहते हैं आपसे। देखिए, पहले तो तीनों ब्लॉक विजयपुर, भोरे और कटिया ब्लॉक, तीनों के बस स्टैंड पर भी ये समस्या है जी बिल्कुल, और बाजार की भी ये समस्या है। मैं समझता हूँ अगले 3 से 4 महीने के अंदर इसका हम लोग निदान निश्चित रूप से। सर कुछ चल शौचालय क्या कहेंगे? जब बाईपास बन जाएगा, जो कि कितना टाइम लगेगा बाईपास तैयार होने में, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने में जब बाईपास तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से जाम से निदान होगा। सर कुछ चल शौचालय ब्लॉक परिसर में पीछे की ओर रखे हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर जिस चीज की जरूरत होगी उसके अनुसार अगले 3 महीने में इसका हम समाधान करेंगे। सर अब तक 150 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 2 मिनट का समय मैं लूंगा। क्या लगता है आपको, कितने मामले इसमें जो कोर्ट में लंबित हैं उनमें आपकी तरफ से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? देखिए, हम लोग सरकार संवेदनशील है जी, और हमारे पदाधिकारी जो भी बैठे हुए हैं, जो मामले सब जुडिस हो जाते हैं उसमें दिक्कतें होती हैं, लेकिन नहीं तो हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण, नियम कानून भी अपनी जगह पर है जी, और एक सीमा भी है रिसोर्सेस की, कि हर व्यक्ति को हर कोई जो चाहता है वो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो समस्याएं हैं उसको यथासंभव हम लोग निराकरण करने की कोशिश करें। आपके विभाग के लिए ये प्रखंड काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। यहाँ से काफी ज्यादा शराब की तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, हमारी पुलिस अधीक्षक से भी बात भी हुई, मीटिंग भी हुई थी। जो नए पुलिस अधीक्षक है, हम समझते हैं कि देखिए ये 24/7 कार्य है, उसकी जो गिरफ्तारी करना और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, तो एक चुनौती तो निश्चित रूप से है, क्योंकि बॉर्डर के इलाका उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है जी। तभी हम लोग इसमें लगे रहते हैं। और खास करके अगर आप पूरे बिहार का आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 5 साल में बिहार के बाहर 7,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। 500 से ज्यादा बाहर के लोगों, सप्लायर्स की सजाएं हुई हैं जी। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। चलते चलते सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में आपकी विधानसभा और कटिया प्रखंड के लोग भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। देखिए, इलेक्शन के दौरान हमने अपने कैंपेनिंग के दौरान हमने कोई वादा नहीं किया था जी। एक वादा हमने नहीं किया था, लेकिन तब भी लोगों ने हम पर जो भरोसा जताया है, हम समझते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो भी भरोसा हम पे किया है, हम उस भरोसे पर खरे उतरे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।